बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.3 का जो मेन टॉपिक है वो है कॉमन लॉगरिथम। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम कहते किसको हैं और इसको इंट्रोड्यूस किस साइंटिस्ट ने करवाया था। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि कॉमन लॉगरिथम किससे कहते हैं। और कॉमन लॉगरिथम को समझने से पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.2 में लॉगरिथम्स को डिफाइन किया था कि लॉगरिथम किससे कहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लॉगरिथम को ज़रा रिव्यू करेंगे और उसके बाद कॉमन लॉगरिथम को समझेंगे। लॉगरिथम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ b पावर y इज इक्वल टू x हो, यानी कोई नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है b पावर y इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। जैसे अगर आपके पास 3 पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 81 होता है, तो ये जो 81 है इसको हमने 3 पावर 4 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो 3 पावर 4 है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। इसी तरीके से अगर b पावर y इज इक्वल टू x हो तो देन इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो होगी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b होगी, यानी y इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ x विद द बेस b होगा। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ लॉगरिथम। तो अब इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लोग कॉमन लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे कि कॉमन लॉगरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं कॉमन लॉगरिथम को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने कॉमन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो याद रखें स्टूडेंट के जो कॉमन लॉगरिथम को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो है हेनरी ब्रिग्स है, यानी हेनरी ब्रिग्स ने सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इसलिए इस कॉमन लॉगरिथम को इन अदर वर्ड्स ब्रिग्स लॉगरिथम भी हम कहते हैं, यानी इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो था हेनरी ब्रिग्स। तो उसी के नाम पे कॉमन लॉगरिथम को इन अदर वर्ड्स आप हेनरी ब्रिग्स भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट कॉमन लॉगरिथम्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन है कि अ लॉगरिथम whose base is 10 is called common logarithm और ब्रिग्स लॉगरिथम, यानी एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस जो है वो 10 के इक्वल हो तो वो लॉगरिथम क्या कहलाएगा कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये होगा कि इफ 10 पावर y इज इक्वल टू x हो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द नंबर x, यानी जो 10 पावर y है ये नंबर x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, जैसे b पावर y इज इक्वल टू x होता है तो फिर y किसके इक्वल होता है log ऑफ x टू द बेस b, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें 10 पावर y इज इक्वल टू x के साथ तो जो बेस b है उसकी जगह आपके पास यहाँ पे क्या है 10 है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूं तो वो क्या होगी y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 होगी। अब ये जो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 है दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। क्यों कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो क्या है 10 है। हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ लॉगरिथम whose base is 10 is called
कॉमन लॉगरिथम, यानी एक लॉगरिथम जिसकी बेस 10 के इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जब भी आपके पास कॉमन लॉगरिथम हो, यानी किसी लॉगरिथम की बेस 10 हो, तो फिर बेस को मेंशन नहीं करते। जैसे मैं log ऑफ x टू द बेस 10 को जस्ट क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ x लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक नंबर है log ऑफ 36 गिवन है, जस्ट इट मीन्स के इसकी बेस नहीं गिवन है, तो बेस नहीं गिवन है तो इट मीन्स कि ये क्या है? आपके पास कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस क्या है? आपके पास इसकी बेस 10 है। तो इस बात को याद रखें कि कोई भी कॉमन लॉगरिथम हो तो उसकी बेस हमेशा 10 होती है और बेस को मेंशन नहीं किया जाता है, यानी बेस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर को कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ये हमेशा इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के इक्वल होता है। यानी कोई भी नंबर हो तो उस नंबर का अगर कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना हो तो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए उस नंबर के दो पार्ट्स होंगे, यानी जो कॉमन लॉगरिथम होगा किसी भी नंबर का, उस कॉमन लॉगरिथम के दो पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मेंटिसा ऑफ द नंबर। अब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है ये आपने देखना है। कि जैसे मैं लेट्स सपोज एक नंबर लिखता हूँ log ऑफ 3641 लिखता हूँ और इसके कॉमन लॉगरिथम को मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ 4.6718 लिखता हूँ। यानी log ऑफ 3641 को हमने फर्ज किया है किसके इक्वल? 4.6718 के इक्वल सपोज किया है। तो अब हमने यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है किसी भी कॉमन लॉगरिथम का और मेंटिसा क्या होता है। तो याद रखें स्टूडेंट की जो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू का, जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। यानी इंटीग्रल पार्ट कहते हैं कि जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। जैसे 4.6718 में जो 4 है ये आपके पास इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो आपके पास पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, जैसे पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट्स हैं जैसे 6718 है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर। यानी ये आपके पास क्या कहलाए? डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो किसी भी कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू की जो इंटीग्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, या इसको इन अदर वर्ड्स डेसिमल पार्ट को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। जो डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर होता है दैट इज कॉल्ड मेंटिसा ऑफ द नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू का मेंटिसा कहते हैं। जब भी हम किसी नंबर की कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली फाइंड करना होता है, और जो मेंटिसा है यानी जो डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम है उसको हमें सेपरेटली फाइंड करना होता है। तो आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड किया जाएगा और मेंटिसा को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जरा कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ logarithmic value
the integral part of a logarithmic value is called characteristic यानी जो इंटीग्रल पार्ट होगा किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे ये जो आपके पास यहाँ पर 4 है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल निकला है स्टूडेंट इंटीजर से, यानी जो इंटीग्रल मींस के जो इंटीजर वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड किया जाएगा, यानी किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास ये नंबर है 3641 है, तो मुझे इस नंबर की कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेटली यानी अलग से फाइंड करना होगा और इसका मैंटिसा अलग से फाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड किया जाता है व्हेन द नंबर, किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाएगा, व्हेन द नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन then the power of 10 then the integral power of 10 is called कैरेक्टरिस्टिक। यानी किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उस वक्त जो 10 की पावर होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। जैसे मैं लेट्स सपोज आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 0.0356, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। उसके लिए आपने इस पॉइंट को यानी जो डेसिमल है इसको मूव करना होगा टू द रेफरेंस पोजीशन ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर इस नंबर के अंदर जो रेफरेंस पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, वो 3 और 5 के दरमियान लाई करेगी। रेफरेंस पोजीशन स्टूडेंट कहते हैं कि the position between the first non-zero digit and the next digit is called reference position। यानी वो पोजीशन जो पहला नॉन जीरो डिजिट है और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो इस नंबर के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट डिजिट 0 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है। तो इट मींस के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 है और 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 5 है। तो इट मींस के जो रेफरेंस पोजीशन है वो 3 और 5 के दरमियान लाई करेगी। अब हमने इस पॉइंट को मूव करके इस रेफरेंस पोजीशन पे लेके आना है। तो ये रेफरेंस पोजीशन पे आएगा तो 3.56 हो जाएगा और पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3, तो इनटू 10 पावर 3 होगा। क्योंकि पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। तो अब हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, -3 होगा। क्यों -3 होगा, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन देन द इंटीग्रल पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। यानी जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो
तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की इंटीग्रल पावर होगी, इंटीग्रल मींस के जो 10 की पावर है वो हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में होगी, वो मींस के फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती है। जैसे 3/4 नहीं हो सकती है, लेकिन -3 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। तो इट मींस के जहाँ पे 10 की पावर -3 है तो इसका आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज एक और नंबर लिखता हूँ 567.48 लिखता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। उसके लिए हमें पॉइंट को मूव करके 5 और 6 के दरमियान लेके आना होगा, क्योंकि जो रेफरेंस पोजीशन है वो 5 और 6 के दरमियान लाई कर रही है। तो ये आपके पास होगा 5.6748 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2 होगा, क्योंकि पॉइंट को हमने मूव किया है, 2 डिजिट मूव किया है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट किया है, तो इसलिए 10 की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये 10 पावर 2 होगा। अब ये जो नंबर है ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा चुका है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि 10 की पावर क्या है इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है वो 2 है, तो इट मींस के इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आपके पास 2 होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और नंबर लेट्स सपोज आपके सामने लिखता हूं, जैसे 9.735 लिखता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, तो आपको नजर आ रहा है कि 9.735 जो है वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन द रेफरेंस पोजीशन ऑफ द नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस पोजीशन है वो आपके पास 9 और 7 के दरमियान होगी। क्यों रेफरेंस पोजीशन 9 और 7 के दरमियान होगी, इसलिए कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 9 है, उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, तो इट मींस के हमने पॉइंट को मूव नहीं करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है 10 पावर 0 से, और हमें पता है कि 10 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस मींस के इस 10 पावर 0 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में -3 आ गया, पॉजिटिव भी हो सकता है जैसे सेकंड एग्जांपल में 2 है, और 0 भी हो सकता है जैसे थर्ड एग्जांपल में 0 है। तो इट मींस कि ये नोट में आपने अपने पास नोट में याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यानी जो किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैं यहाँ पर नोट के तौर पे लिख रहा हूँ, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, यानी किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू की, वो है डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। तो जब भी हमने किसी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना हो तो कैरेक्टरिस्टिक को हमने अलग से फाइंड करना होगा और मैंटिसा को हमने अलग से फाइंड करना होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि किसी भी नंबर का मैंटिसा कैसे फाइंड किया जाएगा और मैंटिसा की डेफिनेशन क्या है और इसको फाइंड कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मैंटिसा की डेफिनेशन लिखता हूं कि व्हाट इज मैंटिसा। मैंटिसा होता क्या है, मैंटिसा मींस कि द डेसिमल पार्ट, द डेसिमल या इसको इन अदर वर्ड्स फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, the decimal or fractional part of a number, part of a logarithmic value
of a logarithmic value is called मैंटिसा। यानी किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का जो डेसिमल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मैंटिसा कहलाएगा। जैसे सामने मैंने आपके एग्जांपल दी हुई है कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 3641 को हमने क्या सपोज किया है, 4.6718 सपोज किया है। इसमें ये जो 6718 है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यू, और ये जो है ये पार्ट क्या कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। और मैंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है आपने नोट के तौर पे कि मैंटिसा ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी किसी भी नंबर का जो मैंटिसा होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बात होती है, और दूसरी बात ये होती है एंड लेस देन 1 और 0, यानी ये लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 होगा। पहली बात कि मैंटिसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और दूसरी बात ये हमेशा लेस देन 1 होगा एंड में भी 0 और 0 भी हो सकता है। तो ये आपने मैंटिसा के बारे में याद रखना है कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 होगा और 0 होगा। अब किसी नंबर का मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं, तो किसी भी नंबर का मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल का यूज करते हैं। लेकिन मैंटिसा फाइंड करने से पहले आपने किसी भी नंबर का मैंटिसा फाइंड करने से पहले आपने 2 स्टेप्स हैं उनको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो पॉइंट है उसको इग्नोर करना है, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट। यानी किसी नंबर का मैंटिसा फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम यह है कि आपने उस नंबर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है उसको इग्नोर करना है। सेकंड पॉइंट यह है कि make the given number consist 4 digits। यानी जो गिवन नंबर जिसका आपने मैंटिसा फाइंड करना है वो हमेशा 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट हम जो ये फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ज़रिए से इसको समझते हैं कि मैंटिसा कैसे टेबल के ज़रिए फाइंड किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। यानी आपने नीचे जो दिए गए हैं इन नंबर्स का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो तो। पार्ट 1 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 5313 है। यानी हमने ये फाइंड करना है कि log ऑफ 5313 किसके इक्वल होगा। इट मीन्स कि इसकी बेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि बेस क्या होगी, 10 होगी। यानी ये कॉमन लॉगरिथम होगा, और कॉमन लॉगरिथम के केस में बेस को मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब log ऑफ 5313 की हमने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर की जो कॉमन लॉगरिथमिक वैल्यू होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो मैंटिसा होता है। तो पहले हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल आएगा। तो उसके लिए हमें इस नंबर को यानी 5313 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट गिवन नहीं है, तो जब भी किसी नंबर के साथ पॉइंट गिवन ना हो तो इट मीन्स कि जो पॉइंट होता है वो यूनिट प्लेस के बाद होता है, यानी यूनिट प्लेस के राइट साइड पे होता है। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है उसके राइट साइड पे होता है। तो हमने इस पॉइंट को मूव करना है बिटवीन 5 एंड 3, क्योंकि जो रेफरेंस पोजीशन है वो लाई कर रही है बिटवीन 5 एंड 3। तो हमने इसको लेके आना है कहाँ पर, तो हमने इसको 5 और 3 के दरमियान लेके आना है। तो अगर 5 और 3 के दरमियान इस पॉइंट को मूव करते हैं
तो ये आपके पास 5.313 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है उसको हमने 3 डिजिट मूव किया है। तो इट मीन्स के हमारे पास जहाँ पे 10 पावर 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उस वक्त जो 10 की पावर है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर का जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है आपके पास, वो 3 है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा किस नंबर का फाइंड करना है, आपने 5313 का फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए मैंने आपके सामने 2 कंडीशन लिखी थी कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो पॉइंट है उसको आपने इग्नोर करना है, और क्योंकि 5313 में आपके पास पॉइंट नहीं है तो इट मींस के हम इसको जस्ट एज इट इज लिखेंगे। और सेकंड कंडीशन ये लिखा था कि जो गिवन नंबर है जिसका आपने मैंटिसा फाइंड करना है वो 4 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये ऑलरेडी 4 डिजिट नंबर है। अब हम इसका मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपकी जो बुक है उसके लास्ट में जो लॉगरिथमिक टेबल है वो गिवन है। इस लॉगरिथमिक टेबल के जरिए, यानी आपका बुक का पेज है ये 284 है, तो इसमें आपके पास टेबल ऑफ लॉगरिथम ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके जरिए से आपने मैंटिसा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है मैंटिसा इसका, यानी मैंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है। यानी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 53 है। तो हमने इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में, यानी जो फर्स्ट कॉलम है टेबल का ये वाला जो कॉलम है, इसमें 53 को सर्च करना है कि 53 कहाँ पर है। तो आपके पास जो 53 है वो है सेकंड पेज पे है। तो आपने फर्स्ट कॉलम में यानी क्या सर्च करना है, मैं यहाँ पे इसका जरा ओवरव्यू बनाता हूँ। जैसे सेकंड पेज के टॉप में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, यानी 51 लिखा हुआ है, 52, 53, 54, 55 लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि 53 कहाँ पर है। तो 53 को मेंशन करने के बाद, यानी इसको सर्च करने के बाद ये देखना है कि जो 53 है उससे अगला डिजिट आपके सामने यहाँ पे क्या है। तो 53 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपके पास 1 है। तो आपने जो टॉप रो है, यानी ये जो टॉप रो है इसमें 1 को सर्च करना है। यानी यहाँ पर ये जो टॉप रो है इसमें फर्स्ट में 0 लिखा हुआ है, सेकंड में 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को सर्च करना है। 1 को सर्च करने के बाद यानी इस 1 के बिल्कुल इस 1 के कॉलम में और 53 के रो में कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये आपने देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है 53 के कॉलम में और 53 के रो में और 1 के कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 7251 है, यानी 7251 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर ये नोट करेंगे 7251 नोट करेंगे, फिर प्लस करना है। अब स्टूडेंट जो आपके पास ओपन सा टेबल है, जो एक्सटेंडेड टेबल है, इस लॉगरिथमिक टेबल के अंदर ही जो आपके लास्ट कॉलम्स हैं, ये जो खुले से टेबल है, इसमें आपने ये देखना है कि इसमें जो 1 के बाद जो गिवन नंबर है जिसका आपने मैंटिसा फाइंड करना है उसमें 1 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपने जो खोला टेबल है, जो एक्सटेंडेड टेबल है, इसमें 3 को सर्च करना है, यानी यहाँ पर 3 आएगा। 3 के बिल्कुल नीचे और 53 के रो में कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये देखना है। तो वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के फिर इस 2 को आपने 751 में ऐड कर देना है। तो ये 7253 आ जाएगा। तो इट मीन्स के इस नंबर का मैंटिसा होगा 7253। अब आपने इस नंबर का करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 3,
प्लस जो मेंटिसा है वो क्या आ गया, वो 0.7253 होगा, यानी जो 7253 है दैट इज मेंटिसा। और क्योंकि मेंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो इट मीन्स कि ये इक्वल होगा 3.7253 होगा। तो इसका मतलब है जो लॉगरिथमिक वैल्यू आप 5313 की जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी वो आपके पास होगी 3.7253 होगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 9.613 है, आपने इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने log ऑफ 9.613 फाइंड करना है। तो पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें 9.613 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमने पॉइंट को मूव करना है टू द रेफरेंस पोजीशन, यानी हमने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन के ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो पॉइंट है वो ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पे ही है, तो इट मींस कि इसको हम लिख सकते हैं 9.613 इंटू 10 पावर 0 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फिर इसका क्या होगा, 0 होगा। अब हम इसका मेंटिसा चेक करते हैं। मेंटिसा चेक करने के लिए स्टूडेंट फिर आपने लॉगरिथमिक टेबल की तरफ जाना है। लॉगरिथमिक टेबल की तरफ जाने से पहले कि जो गिवन नंबर है 9.613, आपने मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका जो पॉइंट है उसको इग्नोर करना है। तो पॉइंट को इग्नोर करें तो ये 9613 बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या है इस नंबर के। तो फर्स्ट 2 डिजिट आपके पास 96 है, तो इट मींस कि जो लॉगरिथमिक टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में 96 को आपने चेक करना है। अब 96 को सर्च करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि 96 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, वो 1 है, तो आपने फर्स्ट रो में 1 को सर्च करना है। अब आपने इस 1 के नीचे और इस 96 के सामने जो नंबर होगा उसको नोट करना है। तो 96 के सामने और 1 के नीचे जो नंबर है वो है आपके पास 9827 है। तो आपने 9827 को यहाँ पर राइट करना है, 9827। फिर प्लस करके अब आपने ये देखना है कि 1 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है नंबर के अंदर, वो 3 है। तो इट मींस के आपने जो एक्सटेंडेड टेबल है लॉगरिथमिक टेबल में, यानी जो आखिर में खोला टेबल गिवन है उसमें 3 के नीचे और 96 के सामने कौन सा नंबर है इसको आपने चेक करना है। तो वो आपके पास यहाँ पर है 1 है, तो आपने उस 1 को इसमें ऐड करना है, तो ये 9828 आ जाएगा। अब आपके पास जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी 9.613 की, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपके पास 0 है, मेंटिसा क्या है 9828 है। तो इट मींस कि जो लॉग ऑफ 9.613 आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.9828 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.01207 है, आपने इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी लॉग ऑफ 0.01207 किसके इक्वल आएगा। तो उसके लिए पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग 0.01207 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो जो रेफरेंस पोजीशन है वो 1 और 2 के दरमियान है, तो हमने इस पॉइंट को 1 और 2 के दरमियान मूव करना है। तो इट मींस कि ये 1.207 इंटू 10 पावर -2 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो 2 डिजिट मूव हुआ है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हुआ है। तो इट मींस कि जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द पावर ऑफ 10, दैट इज -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 होगा।
अब हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे कि व्हाट इज द मेंटिसा ऑफ दिस नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट की जो गिवन नंबर है उसको आपने गिवन नंबर है जिसका हमने मेंटिसा फाइंड करना है 0.01207 है। तो सबसे पहला काम क्या है, मेंटिसा फाइंड करने के लिए जो पॉइंट है उसको इग्नोर किया जाएगा। तो पॉइंट को अगर इग्नोर करते हैं तो 1 के लेफ्ट साइड पे अगर 0 हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इट मींस कि ये आपके पास 1207 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 1207 को लॉगरिथमिक टेबल के ऊपर देखकर इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 12 है। तो इट मींस कि हमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 12 को सर्च करना है। लॉगरिथमिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 12 देखना है कि 12 कहां पर होगा, और 12 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो हमें फर्स्ट रो में 0 को चेक करना होगा कि 0 कहां पर है। तो अब इस 0 के नीचे और इस 12 के सामने यानी 0 के कॉलम में और 12 के रो में कौन सा डिजिट है ये चेक करना है, यानी जो नंबर है उसको चेक करना है। तो वो यहाँ पर आपके पास है 0792 है, यानी 0792 है। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 0792 प्लस, अब ये 0 स्टूडेंट जो 7 की लेफ्ट साइड पे जो 0 है इसको आपने लाजमी मेंशन करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा हो तो उसकी वैल्यू होती है और मेंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट ऑफ अ नंबर होता है। अब हमने ये चेक करना है कि 0 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जो आपके पास एक्सटेंडेड टेबल है यानी जो खुला टेबल है, जो ओपन टेबल है, उसमें आपने 7 को चेक करना है फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में 7 को देखने के बाद इस 7 के कॉलम में और इस 12 की रो में जो डिजिट है, जो नंबर है उसको नोट करना है। तो वो यहाँ पर आपके पास है 24 है। तो अब आपने इस 24 को 0.0792 में ऐड करना है। तो ये 6 11 8 0 यानी 0816 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी ऑफ 0.01207, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया है -2 आ गया है, और प्लस जो मेंटिसा है वो आ गया है 0.0816। ये 0 बेशक ना लिखें तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से -2.0816 लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट अगर आप इसको कैलकुलेटर के जरिए -2 प्लस 0.0816 करेंगे तो वो ये वैल्यू नहीं देगा, बल्कि वो कुछ और वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आप याद रखें कि ये आपके पास मेंटिसा है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। इस प्लस को हम इग्नोर करके इसको कंबाइन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, -2.0816 लिखते हैं। ये आपके पास कैलकुलेटर से अगर आप -2 प्लस 0.0816 करेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू देगा, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन फॉर्म में लिखें तो हमें इसको -2.0816 लिखना होगा। एक्चुअली ये इस फॉर्म में है, यानी इसको लिखने का अंदाज है ये, दिस इज नॉट प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने 1 ट्रिलियन, यानी आपने लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन फाइंड करना है कि व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 1 ट्रिलियन। तो पहले याद रखें स्टूडेंट की जो 1 ट्रिलियन होता है वो होता है 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन कहते हैं, यानी 1 ट्रिलियन इक्वल होता है 1000 बिलियन, यानी 1000 बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन कहते हैं। और 1000 बिलियन में 1 के साथ आप लोग 12 जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 के साथ अगर 12 जीरोस लगाएं तो दैट इज कॉल्ड 1000 बिलियन हो जाएगा। और वो किसके इक्वल होता है, 1 ट्रिलियन के इक्वल होता है।
इसको इन अदर वर्ड्स हम 10 पावर 12 भी लिखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 ट्रिलियन की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट मीन्स कि पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा। तो 1 ट्रिलियन किसके इक्वल होता है कि हमने 1 के साथ कितने जीरोस लगाने हैं, 12 जीरोस लगाने हैं। तो ये 12 जीरोस हो गए। अब जो पॉइंट होता है वो लास्ट, अब इसको हम किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करके कहाँ पे लेके आना है, इस पोजीशन पे लेके आना है, यानी यहाँ पे 1 और 0 के दरमियान लेके आना है। तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 1.0000 सो ऑन इनटू 10 पावर कितने डिजिट मूव किया है, तो ये कितने जीरोस हैं, 12 जीरोस हैं। तो 12 होगा। तो इट मींस के जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो होगी 1 इंटू 10 पावर 12 होगी। तो जो 10 की पावर है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले ये जो 1 ट्रिलियन है इसको 4 डिजिट नंबर बनाना है, जबकि ये आपके पास 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 1 के साथ 3 जीरोस को रहने देना है, बाकी जो राइट साइड पे जीरोस है इनको हटा देना है। अब हमने लॉगरिथमिक टेबल में ये देखना है कि फर्स्ट कॉलम में 10 कहाँ पर है। तो आपके पास ये 10, लेट्स सपोज दिस इज द 10 इन द लॉगरिथमिक टेबल, और 10 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो फर्स्ट रो में 0 चेक करना है, इस 0 के नीचे और इस 10 के सामने जो नंबर है उसको आपने क्या करना है, नोट करना है। तो वो आपके पास क्या है, 0 0 0 0 है, यानी इसके बाद आपके पास कौन सा डिजिट है, इस 0 के बाद 0 है। तो जो ओपन टेबल है उसमें 0 चेक करना है, और इस 0 के नीचे, और क्योंकि ओपन टेबल में 0 का ऑप्शन ही नहीं गिवन है तो इट मींस के जो मेंटिसा होगा वो आपके पास क्या होगा, 0 0 0 होगा। तो इट मींस के जो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन है उसका कैरेक्टरिस्टिक 12 आ रहा है, पॉइंट जो मेंटिसा है वो आ रहा है 0 0 0 आ रहा है। तो इट मींस के लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है -4, यानी आपने फाइंड करना है लॉग ऑफ -4 किसके इक्वल होगा। तो याद रखें स्टूडेंट की जो लॉग ऑफ -4 है ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर। क्योंकि जब हम कॉमन लॉगरिथम लिखते हैं, जैसे मैं लेट्स सपोज लॉग ऑफ 10 log of x to the base 10 is equal to y लिखता हूं, तो इसकी जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो क्या होती है, 10 पावर y is equal to x होता है। इट मींस कि जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस हमेशा पॉजिटिव 10 होती है, यानी उसकी बेस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव 10 होती है। और पॉजिटिव 10 अगर बेस हो तो वो कभी भी किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आ सकता है, यानी यहाँ पर जो x होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, या जो y है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट मींस के 10 पावर y जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, कभी वो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, ड्यू टू पॉजिटिव बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम दैट इज 10। We cannot find the logarithmic value of -4, so it is undefined। इसलिए ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा कि हम लोग इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करें। जैसे अगर मैं इसको मजीद एलाबोरेट करूं तो लॉग ऑफ -4, इधर बेस मेंशन नहीं है तो बेस क्या है, 10 है। लेट्स सपोज मैं लॉग ऑफ -4 टू द बेस 10 को x के इक्वल रखता हूं और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये 10 पावर x इज इक्वल टू -4 होगा। तो ये जो 10 पावर x इज इक्वल टू -4 होगा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये इम्पॉसिबल है कि 10 की पावर नेगेटिव में आ जाए, क्योंकि 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, बेशक x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे लेट्स सपोज अगर x हम लोग लेते हैं -3 लेते हैं तो 10 पावर -3 क्या होता है, 1/10 पावर 3 होता है।
दैट इज 1/1000 होता है, विच इज इक्वल टू 0.01 होता है, 001 होता है। तो इट मीन्स के ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है। अगर 10 की पावर नेगेटिव भी हो जाए तो वो एक पॉजिटिव नंबर आंसर देगा, जबकि यहाँ पर हमें कह रहा है कि 10 पावर x किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है, विच इज इम्पॉसिबल। सो we cannot find the logarithmic value of -4. It is impossible or undefined to find the logarithmic value of -4. तो ये आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये क्वेश्चंस के व्हाट इज द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ -4 इज डैश, या इसको इस तरीके से आ सकता है द कॉमन लॉगरिथम ऑफ -4 इज डैश, नीचे अनडिफाइंड या इम्पॉसिबल का ऑप्शन दिया गया होगा, आपने यही ऑप्शन चूज़ करना है, इम्पॉसिबल और अनडिफाइंड। -4 के अलावा वो कोई और नंबर भी दे सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। तो ये आपने याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 करेंगे।